पश्चिम बंगाल की कमान जब से शुभेंदु अधिकारी ने संभाली है उसके बाद बंगाल में हलचल है। हलचल इतना बढ़ रहा है कि पूछिए मत। और वहां पे साफ तौर पे जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान कर दिया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं वो चुपचाप यहां से भाग जाएं, हम उनको जेल में भी नहीं रखने वाले। वो दामाद थोड़े हैं जो उनको खिलाना पिलाना और उनके मेडिसिन का इंतजाम हम करेंगे। मतलब सीधे उनको होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस वहां भेज दिया जाएगा जहां से वो आए हैं, मतलब बांग्लादेश या फिर नेपाल। और इस ऐलान के बाद एकदम से पश्चिम बंगाल की सरगर्मी जो है वो बहुत तेज है और हर तरफ इस बात की जो है वो चर्चा भी बहुत तेज है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के ऊपर सामत आई हुई है। इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। उस मुद्दे को भी कोशिश करते हैं जहां पे एसआईआर के द्वारा लगभग 95 लाख वोटर को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और अब देख लीजिए उनको बंगाल से भी हटाने की तैयारी चल रही है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि साहब कई सालों से यहां पे जो है वो बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। अब जो लोग कई सालों से रह रहे हैं उनको तो जो है वो अधिकार मिल ही जाना चाहिए, भारत की नागरिकता मिल ही जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत जो है इस तरीके का कोई जो है वो नागरिकता कानून अभी लेके आया नहीं है। अब सीएए की बात की जाए, जो नागरिकता देने वाला कानून है और जिसको लेके तमाम तरीके से पूरा माहौल बना हुआ था। अब सीएए जो है वो नागरिकता देता है, लेकिन किसको देता है? अगर कोई भी, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसमें सताए जाने वाले जो भी मुस्लिम हो, जो भी अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यक में मुस्लिम वहां पे नहीं आते, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इन लोगों को जो है वो सिटीजन, इंडियन सिटीजन देने का काम करती है सीएए। और उन लोगों को देने का काम करती है जो लोग 2014 से पहले भारत में आए हैं भाग के, जान बचा के, उन लोगों को दी जाती है, ना कि किसी बड़ी आबादी को यानी मुसलमानों को दी जाती है। और इसके तहत साफ तौर पे शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो लोग सीएए के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको बंगाल छोड़ के भागना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। अब देख लीजिए यहां पे इस ऐलान के बाद स्थिति जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि बंगाल में अफरा तफरी का माहौल है और पश्चिम बंगाल का जो एक चेक पोस्ट है वहां पे 100 से ज्यादा जो विदेशी नागरिक हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि हाकिमपुर चेक पोस्ट पे जो है वो 100 से अधिक, ये देख सकते हैं आप, कि लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा मान्यता नहीं है, कोई भी ऐसा कागजात नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो जो लोग कागज नहीं दिखाएंगे वो सीधे जो है वो या तो होल्डिंग सेंटर भेज दिए जाएंगे या फिर बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे, दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं है। और ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब या तो सीधे बांग्लादेश निकल जाइए या फिर सोचिए आपके साथ पुलिस जो है वो आगे क्या करने वाली है। अब देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेके जो है वो यहाँ पे यानी होल्डिंग सेंटर भी बनाना शुरू कर दिया है। मुर्शिदाबाद, जहां पे एक बड़ा तबका माना जाता था कि ये साहब इंडिया का है ही नहीं, बल्कि ये जो है वो बांग्लादेश से लाके बसाए गए लोग हैं, उनको उन्हीं के बीच में जो है वो एक होल्डिंग सेंटर खोल दिया गया है जिसमें 30 दिनों तक इनको रखा जाएगा और 30 दिनों तक इनके बारे में जांच की जाएगी, इनकी नागरिकता देखी जाएगी और उसके बाद जो है इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत इनको बीएसएफ को सुपुर्द कर दिया जाएगा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके बाद जो है वो आगे का काम संभालेगी, देखेगी और इनको किस तरीके से उनके घर भेज देना है इसके ऊपर काम करेगी। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से माहौल जो है वो एकदम से पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ है। यहाँ पे गाड़ियों को रोक रोक के बंगाल पुलिस जो है वो घुसपैठियों को पकड़ने का काम कर रही है, उनको जो है वो धर के इस सेंटर में, ये देख सकते हैं आप सेंटर, यही है वो सेंटर जहां पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा और इनको लेके बहुत सारी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। एक और आपको बात बता देता हूं, देख लीजिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का सीमा लगभग 2200 किलोमीटर तक एक दूसरे से जुड़ता है और मिलता है। 2200 किलोमीटर, एरिया बहुत लंबा है जिसमें से 600 किलोमीटर का एरिया अभी भी खाली है, वहां पे सिक्योरिटी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और इसको लेके शुभेंदु अधिकारी ने एक और ऐलान कर दिया है कि बीएसएफ को लगभग जो है वो उन इलाकों में तैनाती के लिए और साथ ही साथ अपने कैंप खोलने का पूरा जो है
वो कहीं ना कहीं मतलब पूरा अधिकार के साथ साथ पूरा जमीन जो है वो बॉर्डर के इर्द गिर्द दिया जाएगा। और इसको लेके भी शुभेंदु अधिकारी जो है वो युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो भी घुसपैठिए हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी बंगाल ने शुरू कर दी है। बिहार में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और बिहार सरकार भी ऐसे लोगों पे नजर बना के रखी हुई है और जल्द ही उनके ऊपर भी कार्रवाई होने के जो है वो आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि ऐसे लोगों को ढूंढो और सीधे जो है या तो होल्डिंग सेंटर भेजो या फिर भेजो बांग्लादेश। इनका बंगाल में कोई आवश्यकता नहीं है। इनको जेल में भी नहीं डालना, क्योंकि ये जेल में भी जाएंगे तो खाना, राशन, मेडिसिन बर्बाद करेंगे और ऐसे लोगों को सीधे जो है वो बांग्लादेश ही भेज देना चाहिए। इस तरीके का ऐलान जो है वो उनके द्वारा किया गया है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर हुआ था और इस दरमियान लगभग 12% यानी 90 से 95 लाख जो है वो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए थे। उसमें से ये दावा भी किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि बहुत ऐसे वोटर हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं और अब उनको लेके गृह विभाग को जो है वो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो डेटा है वो भेजने वाला है और वहां से भी कार्रवाई होने वाली है। मतलब कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी है अब वो यहां पे सुकून से नहीं रह सकता, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ना कि सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि वाकई वो जहां से आए हैं वहीं भेज दिए जाएंगे। बाकी इस खबर को, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।